हेलो गाइस, वेलकम टू माय मार्केट एनालिसिस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं। निफ्टी की चार्ट में हम लोगों को फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिली। पहले हम लोगों का यहाँ पर निफ्टी जो था यहाँ पर स्लाइडली गैप डाउन खुला और उसके बाद गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर अपना बेस बनाने के बाद उसके बाद सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर रिकवर कर गया और अपने डे हाई को क्रॉस करने के बाद भी यहाँ पर ऊपर जाकर सस्टेन करने लगा और उसके बाद वहीं पर क्लोज हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक वोलेटिलिटी वाला दिन था हम लोगों के लिए फ्राइडे का, और जिसमें हम लोगों को एज अ बायर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिला। हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छे ट्रेड्स भी यहाँ पर कैप्चर किए, लेकिन यहाँ पर जो कंसर्निंग थिंग थी वो ये थी कि अगर निफ्टी यहाँ से जब नीचे जा रहा था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जब निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये कंटिन्यूसली यहाँ पर फॉल होके यहाँ पर थोड़ा सा एक जब अपने उसने एक होल्ड लिया, उसके बाद हम लोगों को जब ये ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला तो इस कैंडल पर हम लोग ने यहाँ पर ट्रेड लिया था और हम लोगों ने यहाँ तक इसको होल्ड भी किया और काफ़ी हम लोगों को अच्छा एक ट्रेड यहाँ पर कैप्चर हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर जब मार्केट ने निफ्टी ने यहाँ पर अपना एक होल्ड बनाया, होल्ड लेने के बाद निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा। जब निफ्टी ऊपर जा रहा था तो मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि ये हो सकता है एक निफ्टी का एक स्मॉल पुल बैक हो। अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखें, अगर हम लोग इस स्विंग हाई से अगर यहाँ स्विंग लो तक अगर हम लोग यहाँ पर इसको मार्क कर दे और अगर निफ्टी यहाँ पर कहीं पे आसपास 24 360 या 370 या तो फिर 24 400 के आसपास भी अगर यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ से फॉल होने लगता, तो हम लोगों को यहाँ पर निफ्टी में अच्छा प्राइस एक्शन हम लोग उसको कंसीडर करते थे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पर प्योर मैनिपुलेशन देखने के लिए मिली मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश हो गया था मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद। अगर हम लोग यहाँ पर इसको 15 सेकंड में या तो फिर 15 सेकंड में नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको अगर 30 सेकंड्स में भी हम लोग यहाँ पे इसको व्यू नहीं कर सकते। सो 1 मिनट में भी अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी है। जो ये हम लोगों का यहाँ पर 400 के बाद जब मार्केट यहाँ पर निकलने लगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर निकलने लगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट के टाइम में भी हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट की कैंडल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश यहाँ पर ओपन हुई है और यहाँ पर बुलिश हो गई है। खुलते के साथ ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी-बड़ी कैंडल बनी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़े-बड़े यहाँ पर हम लोगों को कैंडल देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन था कि हम लोगों का यहाँ पर मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश हो गया है और ये अब वापस से ये नीचे आना मुश्किल है। इस अगर अगर हो सकता है कि अगर निफ्टी निफ्टी अगर यहाँ पर जब पुल बैक लिया निफ्टी ने यहाँ से यहाँ पर अपना एक बेस बनाकर यहाँ पर जब पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद इतना बड़ा मूव दे दिया अपसाइड में, और अपसाइड में यहाँ पर क्लोज होने के बजाय यहाँ पर क्लोज होने के बजाय कहीं यहीं पर अगर क्लोज होता वो 24 500 के या फिर 24 450 के, तो हम लोग ये मान सकते थे कि हम लोगों का जो निफ्टी है उसने यहाँ पर जस्ट पूरे दिन एक वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, जहाँ पर वो ऊपर भी गया नीचे भी गया और वहाँ पर जहाँ पर ओपनिंग हुई थी वो वहीं पर आके क्लोज हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी डे मान के हम लोग इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का जो हम लोग सेकंड हाफ में जो हम लोग का मूव आया है, वो ये मूव हम लोग अब इसको इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस ये यहाँ पर सस्टेन कर गया मार्केट और यहीं पर क्लोज हो गया। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक शॉर्टर के लिए एक कंसर्निंग थिंग है और एज अ ट्रेडर भी हम लोग यहाँ पर इसको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत अनसर्टन थिंग था, बहुत अनसर्टन ये मूव था। अगर हम लोग इसको इस मूव के बाद अगर हम लोग अभी जाकर इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का जो 1 डे का टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश कैंडल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को जब लास्ट डे हम लोगों का मार्केट जब गिर रहा था, जब आप लोग देख सकते हैं ये एक बड़ी हम लोग की वॉलेटिलिटी वाली कैंडल बनी थी। उसके बाद हम लोग ये कंटिन्यूसली 1 2 3 और 4 हम लोगों की 4
5 में से लास्ट 5 डेज़ में थे, हम लोगों की 4 दिन हम लोगों की बेरिश कैंडल बनी है और उसके बाद बेरिश कैंडल बनने के बाद ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक बुलिश कैंडल बनी है, जिसमें बुलिश कैंडल की बॉडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश है और उसकी विक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से डाउन साइड से हम लोगों को बड़ी देखने के लिए मिल रही है, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम लोगों का यहाँ पर मार्केट यहाँ पर फिर से बुलिश होना चाह रहा है। हम लोगों का मार्केट एक यहाँ पर रिवर्सल लेने के लिए रेडी है और ऑलरेडी हो सकता है हम लोगों का एक अप ट्रेंड में मार्केट निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पर एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकता है और भी ज़्यादा यहाँ पर अपसाइड में मूव्स देखने के लिए मिले। अगर ये हम लोगों का जो एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर निफ्टी ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज हो चुका है, जो कि हम लोगों का 24,700 के आसपास का हम लोगों का यह रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर यहाँ पर निफ्टी क्लोज हो चुका है। अगर ये इसके ऊपर ही सस्टेन कर लेता है नेक्स्ट डे के, अगर हम लोग मंडे के दिन यहाँ पर एक कैंडल अगर बना लेता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर बुलिश ट्रेड हम लोग अपनी न्यू यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं पोजिशनली, या फिर आप लोग इंट्राडे में भी इसको ट्रेड कर सकते हो। हम लोगों का अपसाइड में यहाँ पर मंडे के दिन और भी हो सकता है मूव देखने के लिए मिले, थोड़ा स्लो मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों का फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर क्विक मूव देखने के लिए मिला था और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी वाला डे था हम लोगों का फ्राइडे के दिन। तो हम लोग वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को मंडे के दिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर स्लो मूव भी देखने के लिए मिला तब भी, लेकिन हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का फ्रेश एक्सपायरी होगा, फ्रेश डे हम लोगों का मंडे का होगा, तो उसमें हम लोगों को डीके भी कम देखने को मिल सकता है। एज अ बायर भी हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और एज अ सेलर भी हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोगों का मंडे के दिन निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, अगर हम लोग एक फ्लैट ओपनिंग होती है और अगर निफ्टी यहाँ पर 24,690 के ऊपर ही अगर हम लोग यहाँ पर सस्टेन करता है और यहाँ पर अगर कहीं पे ओपन होता है, ये पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे फिर से यहाँ पर आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तो हम लोग यहाँ से फिर से यहाँ पर बुलिश एंट्री हम लोग यहाँ पर इंट्राडे के लिए यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एज अ बायर, और एज अ सेलर भी मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गेंस देखने के लिए मिल सकते हो, और एज अ सेलर आप लोग यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड भी यहाँ पर पुट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग स्ट्रैंगल भी कर रहे हो तो स्ट्रैंगल का भी रेंज हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा यहाँ पर बुलिश यहाँ पर और भी ज़्यादा हो सकता है यहाँ से बिहेव करे, क्योंकि हम लोगों को अपसाइड में और भी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अगर हम लोग इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी अगर देखते हैं निफ्टी को, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का जो निफ्टी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिर से यहाँ पर बुलिश हो चुका है। जो हम लोगों का 2 वीक्स पहले जो मार्केट हम लोगों का बेरिश हो चुका था, जो हम लोग यहाँ पर मार्केट लास्ट 2 वीक पहले हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों की एक बेरिश कैंडल बनी थी, और उससे पहले हम लोग की ये जो कैंडल बनी थी, इसी से हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि हो सकता है हम लोगों को अब यहाँ पर मार्केट में अपसाइड मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन और उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर जो हम लोगों की एक ग्रीन कैंडल बनी थी, जिसका हम लोगों को विक देखने के लिए मिला था, उसी को फॉलोअप लेते हुए यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर ऊपर साइड पे यहाँ पर मूव कर रहा है, उसी को फॉलोअप लेते हुए। तो हो सकता है हम लोगों को यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर एक हम लोगों का एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है, जो कि अगर हम लोग प्रॉपरली इसको मार्क करेंगे, तो हम लोग का ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,958 के आसपास का हम लोग का रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में अगर नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, अगर यहाँ पर कहीं पे इस तरीके की एक कैंडल बना लेता है अगर कहीं पे निफ्टी, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट फिर से यहाँ पर बुलिश हो रहा है, और हम लोगों को आने वाले टाइम में हम लोगों को फिर से जो अपना ऑल टाइम हाई है वो जो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखे, जो कि है 26,200 का हम लोग का ऑल टाइम हाई का निफ्टी मार्क कर चुका है। तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर निफ्टी ब्रेक करते हुए हम लोगों को नेक्स्ट आने वाले कुछ वीक्स में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। सो चलिए हम लोग क्विकली यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप लोग देखोगे वीकली अगर हम लोग कैंडल देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हम लोग यहाँ पर दिख रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। हम लोग की बैंक निफ्टी की ज़्यादा यहाँ पर बुलिश कैंडल दिख रही है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा एक विक बना दिए हैं बैंक बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बुलिशनेस हो सकती है, बुलिशनेस की बहुत बड़ी साइन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का जो रेजिस्टेंस ये हम लोग का यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, और अब इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर बैंक निफ्टी एज अ सपोर्ट भी यहाँ पर हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर एज अ सपोर्ट भी ये वर्क करेगा।
जो कि हम लोगों का लेवल है 52,800 का, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर हम लोगों को दिख के आ रहा है। और हो सकता है हम लोगों को नेक्स्ट थोड़े वीक्स में यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर कंसोलिडेशन भी करता है तब भी हम लोगों के लिए 1-2 वीक अगर यहाँ पर निकाल लेता है या फिर उससे ज़्यादा अगर वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद इसी लेवल के आसपास भी अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तब भी वो हम लोगों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर होगा। मार्केट के लिए एक मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी कि अगर एक कोई इंडेक्स है या फिर कोई चार्ट है, अगर वो सपोर्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर कहीं पे कंसोलिडेट करता है तो इसका ये मतलब है कि बायर्स जो है वो उसको होल्ड करना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में उसको यहाँ पर हम लोग जो बायर्स है एज अ बायर्स है उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और हम लोगों का जो ऑल टाइम हाई हम लोग का बैंक निफ्टी का है वो 54,400 है। तो हो सकता है अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करे बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में और इसके ऊपर अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देने लगे, अपसाइड में यहाँ पर मूव करने लगे, तो हम लोगों को अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों भी यहाँ पर चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। अगर इन केस अगर यहाँ से अगर हम लोगों के इंडाइसेस में अगर हम लोगों की फॉल आता है तो हम लोग उसको एक अनसर्टेन मूव समझ के या फिर एक मैनिपुलेशन समझ के हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल होते तो हम लोग वो ट्रेडेबल नहीं होंगे। हम लोगों को ऐसे ट्रेड्स को यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा जो कि हम लोगों के लेवल्स के हिसाब से हम लोगों के रेंज के बाहर है, तो हम लोग ऐसे ट्रेड्स को इग्नोर करेंगे। अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में चले जाएंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं हम लोगों का बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। जो हम लोगों का रेजिस्टेंस था, जो हम लोगों का बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, वो हम लोगों का इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था 53,600 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, जो हम लोग का अपर लेवल था। और हम लोग का जो डाउन लेवल था बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन का, वो हम लोग का कुछ 53,200 के आसपास का था। तो इसके ऊपर ही हम लोगों का बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर ही हम लोगों को क्लोजिंग मिली है। अगर इन केस इसके ऊपर अगर हम लोगों को बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर जाता हो मंडे के दिन हम लोग को दिखता है, तो हम लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड इसको एज अ बाय सपोर्ट समझ के हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसकी नीचे आता है तो ये फिर से एक रेंज में फंस सकता है बैंक निफ्टी, जो कि 53,200 से लेके 53,600 के एक बड़ी रेंज है, जो कंसोलिडेशन की रेंज है। अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पर ट्रेड करने लगता है तो हो सकता है यहाँ पर और 2-4 दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर निकाल दे, देन प्रेशर के साथ अपसाइड में यहाँ पर फटे। तो हम लोग उसका वेट करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर इसके ऊपर हम लोगों को 53,600 के ऊपर हम लोगों को सस्टेन करता हुआ अगर बैंक निफ्टी दिखता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग ज़रूर करेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटस ट्रायंगल में भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आप आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।